संतरे की खेती में फ्लावरिंग तो हो जाती है लेकिन फूल टिकता ही नहीं है। खेती करने वाले लाखों किसानों को हर साल फूल आने के बाद यही डर सताता है कि ये फूल टिक भी पाएंगे या नहीं। संतरे की खेती में फूल झड़ना और फल झड़ना बहुत ही आम समस्या होती है। फल झड़ने के मुख्य 5 कारण क्या होते हैं, साथ ही उनका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। यह भी जानेंगे कि पानी की कमी होने पर कम पानी में भी आप गर्मी में पौधों में पानी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, साथ ही क्लाइमेट कंट्रोल करके कैसे पौधों को फूल गिरने से रोककर अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ राहुल पाटीदार और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान उन्नति यूट्यूब चैनल। कारण नंबर 1, पोषक तत्वों की कमी। संतरे के बगीचे में केवल डीएपी और यूरिया देना ही पर्याप्त नहीं है। पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। विशेष रूप से बोरोन, जिंक, कैल्शियम जैसे तत्व फल सेटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके समाधान के लिए आपको संतुलित एनपीके ग्रेड का उपयोग करना चाहिए। साथ ही फूल आने से पहले बोरोन और जिंक का स्प्रे अवश्य करें। पौधों में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने दें। समय समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप पौधों में इस्तेमाल करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक आप पौधों को पोषक तत्वों की कमी को दूर रख पाएंगे। कारण नंबर 2, अत्यधिक तापमान यानी कि हीट स्ट्रेस। तापमान जब 38 से 42 डिग्री तक पहुंचता है तो पौधों में परागण प्रभावित होता है और पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। बार बार तापमान में उतार चढ़ाव भी फल गिरने का कारण बनता है, क्योंकि उस पौधे में स्ट्रेस की स्थिति पैदा होती है। स्ट्रेस से बचने के लिए आप पौधों में मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग से मिट्टी का तापमान नियंत्रण होता है। साथ ही नियमित और संतुलित सिंचाई करें। कारण नंबर 3, कीट और रोग। फूल अवस्था में थ्रिप्स फूल के अंदर बैठकर रस चूसते हैं। थ्रिप्स जैसे अन्य कीट भी फूलों के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे फूल पीले होकर गिर जाते हैं। इसके अलावा साइटोसिला और ऐसे ही अन्य रोग भी पौधों को कमज़ोर बनाते हैं, जिससे पौधा स्ट्रेस में आता है और वह तुरंत फल गिराना शुरू कर देता है। इसके समाधान के लिए बगीचे का नियमित निरीक्षण करना आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में ही कीट की पहचान करें। जरूरत पड़ने पर हल्के कीटनाशक का प्रयोग करें। फूल अवस्था में तेज दवा का स्प्रे नहीं करें। कारण नंबर 4, हार्मोन असंतुलन। जब पौधों में किसी भी कारण से स्ट्रेस में आता है तो उसके अंदरूनी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और फल झड़ना शुरू हो जाते हैं। पौधों में हार्मोन तापमान के कम या ज़्यादा होने से भी होता है। इसके समाधान के लिए आपको प्लानोपिक्स का स्प्रे करना आवश्यक होता है, या फिर जिब्रेलिक एसिड जैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन का स्प्रे भी आप पौधों के ऊपर कर सकते हैं। कारण नंबर 5, पानी की अनियमितता। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। फल झड़ने की लगभग 70 से 80% समस्या पानी की अनियमितता के कारण ही होती है। कुछ किसान फूल आने पर फ्लड इरिगेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी होता है। ऐसा करने से जड़ों के आसपास पानी भर जाता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और फल गिरने लगते हैं। दूसरी ओर वो किसान जिनके पास पानी की कमी होती है या किसी भी कारण से वह सिंचाई कम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी फल झड़ने का बहुत अधिक खतरा रहता है। संतरे के पौधों में नियमित समय अंतराल पर मात्रा में सिंचाई करना ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। तो यहाँ पे काम आती है नई टेक्निक, जैसे ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना। फ्लड इरिगेशन के बजाय इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बगीचे में अच्छे से पानी पहुँचा सकते हैं और सही मात्रा में पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किस प्रकार से सिंचाई करना है उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अभी बात करते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर टेक्निक के बारे में। सबसे पहले इसका जो फ़ायदा होता है क्लाइमेट कंट्रोल। जब मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ती है तो माइक्रो स्प्रिंकलर चलाने से बगीचे का तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम हो जाता है। ये फूलों को लू से बचाने का काम भी करता है। इससे मिट्टी में सिर्फ उतनी ही नमी रहती है जितनी पेड़ को चाहिए। ये कीचड़ नहीं करता, बल्कि जड़ों को ठंडा रखता है। यानी पौधों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है मिट्टी की वापसा कंडीशन को बनाए रखना, तो उसको बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। नंबर 3, पानी की बचत। अगर आपके पास पानी की कमी है तो यह लगभग 50 से 60% तक पानी को बचाता है और कम पानी में भी आप ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। किसान भाइयों, फल झड़ना कोई किस्मत की बात नहीं है, ये पूरी तरह प्रबंधन पर निर्भर करता है। संतुलित पोषण, नियंत्रित सिंचाई, कीट प्रबंधन और क्लाइमेट कंट्रोल, इन 4 चीज़ों पर विशेष ध्यान देकर आप अपने बगीचे में फल झड़ने की समस्या को कम कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।